हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे फ्लो को समझेंगे कि कैसे ये काम करता है पूरा लॉजिक। तो देखो, सबसे पहले ये हो गया हमारा लॉगिन के लिए स्क्रीन। यहाँ पर सिंपली मैंने रो के अंदर में कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में इमेज और कंटेनर का बॉर्डर लगा हुआ है। उसके बाद इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर में एक रो इंसर्ट किया, फिर उसके अंदर में एक कंटेनर इंसर्ट किया इधर, उसके अंदर में एक रो और उसके अंदर में टेक्स्ट, तो जाकर के +91 लिखा और उसके साथ में एक टेक्स्ट फील्ड। अब टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हिंट टेक्स्ट में मैंने हिंट दिया हुआ है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कीबोर्ड टाइप में नंबर है और उसके बाद यहाँ पर मैक्स लेंथ जो है वो 10 है और मैक्स लेंथ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्स और मैक्स लेंथ काउंटर को हाइड किया हुआ है। फिर आ जाते हैं अपने लॉगिन बटन पे। तो लॉगिन बटन पे क्या लॉजिक लगा हुआ है? लॉगिन बटन पे ये लॉजिक है कि अगर फील्ड खाली है तो हमारा एक स्नैक बार आएगा जिसमें लिखे एंटर फोन नंबर, और अगर उसने फोन नंबर एंटर किया है यूजर ने तो ये सीधा ले जाएगा ओटीपी वेरीफाई वाले पेज पे। अब इसका एक्शन क्या है? ऑथ ऑथ में जाना है, इधर से आप जाएंगे बैकएंड डेटाबेस, फायरबेस ऑथेंटिकेशन और यहाँ पर फोन साइन इन। फोन साइन इन पे जाने के बाद आपको फोन नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। फोन नंबर सेलेक्ट जब करोगे तो हमेशा टेक्स्ट कॉम्बिनेशन लगा देना जिसमें कि आपका +91 रहेगा इंडिया के लिए। जो भी आपका कंट्री कोड है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर टेक्स्ट फील्ड जो यूजर अपना 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर जो है फिल करेगा, देन कंफर्म। उसके बाद फिर आपको पेज सेलेक्ट करना होता है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तो ओटीपी वेरीफाई वाला पेज जो है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अब आ जाते हैं ओटीपी वेरीफाई वाले पेज पे। तो ये है मेरा ओटीपी वेरीफाई वाला पेज। यहाँ पर ये मैंने पिन कोड वाला एक विकेट आता है वो ऐड किया हुआ है। इसको मैंने 6 डिजिट का रखा है क्योंकि ओटीपी फायरबेस जो जाता है वो जनरली 6 डिजिट का ही होता है। फिर आ जाते हैं वेरीफाई वाले पेज, वेरीफाई वाले बटन पे। तो वेरीफाई वाला अगर खाली ब्लैंक नहीं होगा तो उसके बाद क्या करेगा, ऑथ वेरीफाई एसएमएस। आप सिंपल यहाँ पर वेरीफाई टाइप करके सर्च कर सकते हो तो वो आपको वहाँ मिल जाएगा, वरना ऐसे आपको देखना है तो बैकएंड डेटाबेस में वहीं पर फायरबेस ऑथेंटिकेशन में आपको वेरीफाई एसएमएस कोड जो है मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसमें जो पिन कोड है उसमें टेक्स्ट विकेट वेरिएबल्स में से जा करके यहाँ से ये जब आप इस पे क्लिक करोगे वेरिएबल्स में तो यहाँ से विकेट स्टेट में जा करके आप इसको पिन कोड जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर नेविगेट ऑटोमेटिकली। तो फिर जो आपका ऑथेंटिकेशन के बाद अगर मैं सेटिंग्स पे आ जाऊँ तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशंस वाले टैब में तो यहाँ पे एंट्री पेज मेरा लॉगिन वाला पेज है और लॉगिन पेज होम पेज है, तो डायरेक्टली वो होम पेज पे आ जाएगा जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। होम पेज पे मैंने सिंपल सा जो कंटेनर है वो उसमें ग्रेडियंट वगैरह ऐड करके डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद फिर आपका कंटेनर है, उसके अंदर में इमेज है। अगर आपको टेक्स्ट इसमें ऐड करना है आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरा हिस्ट्री वाला पेज है। हिस्ट्री वाले पेज पे आ जाते हैं हम जो कि है माई कॉन्टेस्ट वाला। तो इस पे मैंने सिर्फ डिज़ाइन करके लगाया हुआ था, इसमें कोई लॉजिक मैंने लिस्ट व्यू वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है फिलहाल, क्योंकि इसके लिए जो है पहले आपको जो है टेबल क्रिएट करना होगा, ठीक है, बैकएंड में। यहाँ पर सेम ऐसे ही ऑनगोइंग का टैब है और एक कंप्लीटेड का टैब है। तो जैसे ही इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा यहाँ से सीधे कॉपी करूंगा और ऑनगोइंग में पेस्ट, या उसका स्टेटस वगैरह जो भी ऑनगोइंग और कंप्लीटेड के हिसाब से अकॉर्डिंग फिल्टर जो उसमें लग जाएंगे। फिर आते हैं प्रोफाइल वाले पेज पे। तो प्रोफाइल वाले पेज पे यहाँ पे कंटेनर है। कंटेनर के अंदर में जो इमेज आएगा वो होगा हमारा फ्रॉम डिस्प्ले फोटो यूआरएल जो ऑथेंटिकेटेड यूजर का। उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले नेम है, फिर फोन नंबर है, फिर है एडिट प्रोफाइल, बैंक डिटेल्स, विड्रॉ हिस्ट्री, चैट सपोर्ट, मेल सपोर्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, लॉगआउट। तो लास्ट की वीडियो में मैंने चैट सपोर्ट वाला जो लेआउट था वो बनाया हुआ था पूरा फंक्शनल, ठीक है, सुबह बेस से कनेक्ट करके। उसके बाद अब एडिट प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली बस नेम एडिट करने के लिए रखा हुआ है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो यहाँ पर नेम एंटर करेंगे, सेव करेंगे। आप इसके नीचे और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हो अगर कुछ ऐड करना है तो। उसके बाद इसमें सेव वाले ऑप्शन पे सिंपल बटन लॉजिक लगेगा कि अपडेट डॉक्यूमेंट कौन सा रेफरेंस है, तो फिर ऑथेंटिकेटेड यूजर का रेफरेंस यूज करके।
उसके बाद जो बैंक डिटेल्स था, तो हमारा ये बैंक डिटेल्स वाला पेज है। यहाँ पर मैंने सिर्फ शोकेस के लिए बैंक डिटेल्स वाला बनाया था, एडिट वाला अभी कुछ इसमें मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। उसके बाद अब चैट सपोर्ट वाले पे आ जाता है, तो चैट सपोर्ट पे मैंने ये सेटअप किया था पूरा। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज जो है अपनी मिस हो गई थी, वो क्या था, आइकन पे जब आते हैं तो मतलब जैसे कि अब हमारा फील्ड जो है, जो हमने क्वेरी दी उससे हमारा रो में इंसर्ट हो गया चैट, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। तो उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर जो है रिफ्रेश का एक एक्शन लगाना होगा। तो बैकएंड डेटाबेस में से रिफ्रेश डेटाबेस रिक्वेस्ट और यहाँ से लिस्ट व्यू को जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा लिस्ट व्यू है, तो इससे क्या होगा कि रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम लेटेस्ट जो चैट भेजेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैसेज और उसके बाद फिर टाइम। उसके बाद आ जाते हैं, अपने पास है लूडो टूर्नामेंट वाला पेज। ठीक है, इसका भी सिर्फ लेआउट बनाया हुआ है और बाकी तो आपको सारा दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पर विड्रॉल वाला पेज है, जहाँ पर यूजर की पूरी विड्रॉल हिस्ट्री दिखेगी कि उसने कितना अमाउंट जो है विड्रॉ किया है। ठीक है, ऐसे ही करके हम एक डिपॉजिट वाली भी स्क्रीन जो है वो क्रिएट कर देंगे। और फिर एक जो होगा इसका ट्रांजैक्शन वाला होगा, किसने कौन कौन से टूर्नामेंट में जो है ट्रांजैक्ट किया था। यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड के लिए बनाया हुआ था। अब यहाँ पर कैसे मूव करता है यूजर, उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो जैसे कि होम पेज पे आ गया, होम पेज पे आने के बाद जब पेज इनिशियलाइज होगा, तो यहाँ पर उसका रोल अगर एडमिन होता है तो वो क्या करेगा, सीधे एडमिन डैशबोर्ड में नेविगेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद फिर वो अपना जो हमने फॉर्म लगाया हुआ था कि डिस्प्ले नेम इज नॉट सेट, कि अगर डिस्प्ले नेम एम्प्टी है तो सीधे कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पर चला जाएगा। ऐसा ही सेम हमने एडमिन वाले पेज के डैशबोर्ड पे लगाया था कि अगर बाय चांस गलती से कोई यूजर जो है नेविगेट कर जाता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रोल अगर एडमिन नहीं है तो वापस जो है वो होम पेज पे नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज लगा सकते हो कि जब नेविगेट कर रहा है तो फिर अलाउ बैक नेविगेशन को आप बंद कर दो, तो उससे आप जब एडमिन में बैक प्रेस करोगे तो सीधा वो एप्लीकेशन एग्जिट होगा, ना कि होम पेज पे आएगा। ठीक है, तो आज बस ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपना डिपॉजिट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इन सबको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जो है सुपरबेस में कुछ टेबल्स बनाएंगे, जिसमें इसका पूरा फिर इसको जो है कॉन्फ़िगर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी अपने पास।